नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे या एक छोटी सी जानकारी लेंगे। किसने किसने आईएएस टीना राबी के बारे में सुना है? बहुत अच्छी बात है जिन्होंने उनको उनके बारे में सुना है। तो 2015 में एक ऐसी लड़की जो 21 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी क्लियर किया, वो भी रैंक 1 के साथ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की, आगे आने वाले बच्चों की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं, उनके लिए वो इंस्पिरेशन रही। उसके बाद आने वाले कई आईएएस लोगों ने जिनका चयन हुआ, उन्होंने कहा कि उनकी इंस्पिरेशन टीना राबी मैम है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो मात्र 21 साल की उम्र में अपने पहले ही अटेम्प्ट में वो आईएएस बनी, यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके। तो क्या उनमें स्पेशल टैलेंट था जो वो ऊपर से ही लेके पैदा हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहते सुना होगा बच्चों को कि ये गधा है, ये बहुत होशियार है, ये इंटेलिजेंट है। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। कोई भी बच्चा डम्ब नहीं होता, डम्ब यानी बुद्धू, या कोई भी बच्चा होशियार, टैलेंटेड, स्पेशल टैलेंटेड नहीं होता। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जिन बच्चों को नॉलेज है, जिन बच्चों को गाइड करने वाला है, सही समय पर सही चीज उन तक पहुंच जाती है, वो उस पर मेहनत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता अगर उसे चाणक्य नहीं मिले होते। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिन बच्चों को सही उम्र में एक सपना मिल जाता है, वो ही उस सपने के लिए मेहनत करते हैं। और वो कोई चमत्कार नहीं था जो टीना राबी ने किया 2015 में। उनके पीछे थी उनकी माँ। उनकी माँ एक आईईएस ऑफिसर थी जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा अपने बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। टीना राबी 2015 में बनी। 2015 के 4 साल बाद टीना राबी की बहन, उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाला। उनका रैंक 15th था। तो ऐसा क्या किया उन दोनों बहनों ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया? उनकी मेहनत तो थी, लेकिन उनको डायरेक्शन किसने दिया? कोई तो था उन्हें गाइड करने वाला, वो थी उनकी माँ। उन्होंने 11 से आर्ट्स विषय चुना। लोग आर्ट्स विषय को सही से नहीं देखते। उन्हें लगता है कि आर्ट्स वो चुनता है जो मैथ्स या साइंस नहीं पढ़ सकता। कितनी बड़ी गलतफहमी है ये। उनके पास एक सपना था, बच्चों के पास सपना ही नहीं होता। आप ग्राउंड लेवल पे जाएं, बच्चों से पूछिए 9th 10th 11th 12th के कि बेटा आपने करियर के बारे में क्या सोचा, उनको कुछ पता ही नहीं होता। उनको ना ही कोई सपना दिखाने वाले मिले और ना ही कोई गाइड करने वाला मिला। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा उनका करियर? तो मैं ऐसे बच्चों तक पहुंचना चाहती हूँ जिनका कोई सपना ही नहीं है, जो कुछ जानते ही नहीं है, तो सपना क्या देखें? तो सपना देखिए। और जो भी आपका सपना है, मैं नहीं कहती कि सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है, स्टडीज, शिक्षा एक ऐसा मार्ग है जो किसी अन्य रास्तों की तुलना में बेहद आसान है। तो आपको एक बड़ा सपना चुनना होगा, खुद पे विश्वास रखना होगा कि आप कर सकते हो, बशर्ते आपको उस चीज का नॉलेज सही एज में हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 9th 10th 11th 12th आपको पूरी तरीके से भीड़ नहीं जाना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। और आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, तो बेसिक नॉलेज आप तब से ही इकट्ठा कर लें। प्रिविलेज क्लास फैमिली क्या करती है? वो उनके बच्चे 11th 12th में तो फिक्स ही है कि वो कोचिंग जा ही रहे होते हैं, बट मोस्टली 9th से कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। कहाँ, किस चीज के लिए? आईआईटीज, एनआईटीज, यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो भी उसके अच्छे ब्रांच के लिए। आईआईटी, जेई मेंस, इन सब की तैयारी के लिए वो जो कोचिंग करते हैं, उनमें उससे उनका बेस ऑलरेडी वहां ही क्लियर हो चुका होता है। 9th 10th 11th 12th असली पढ़ाई क्या है, करियर क्या है, इसका नॉलेज उन्हें तभी मिल जाता है जो सामान्य बच्चों के लिए असंभव है। उन्हें तो कॉलेज के बाद समझ में आता है कि हाँ अब कुछ करना है। तो जो ऑलरेडी 6 या 7 साल लेट है दूसरे बच्चों से, जो 9th से लगे हुए हैं, तो वो कैसे उस बैलेंस तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। तो उनके पास बड़ी कोचिंग जाने का रास्ता ना सही, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके उस बड़े पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, जिस पोस्ट तक पहुंचने के लिए कई आईआईटियंस आफ्टर ग्रेजुएशन फाइट करते हैं। और वो आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं करते, ही बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिन्हें पता होता है कि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद किस फील्ड में जाना है, वो अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही प्रिपरेशन करते हैं आईएएस का। आसमान से गिरोगे तब तो खजूर में अटकोगे। सोच ही छोटा रखोगे तो कहाँ अटकोगे? बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए। अगर आपके आसपास भी बच्चे हैं तो उन्हें गाइड कीजिए। अगर आपको इस मामले में, इस क्षेत्र में नॉलेज है, तो उन्हें गाइड कीजिए। अगर आप नहीं कर सके तो उनका भविष्य संवारने की कोशिश करें। और कभी भी लेट नहीं होता। अगर
आप आफ्टर ग्रेजुएट हो या जॉब भी कर रहे हो और तब भी आपके मन में एक टीस है कि हाँ, आपने तैयारी की थी और आपको बनना है, तो कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप सभी जानते हैं। तो ये बड़े-बड़े जो लाइन्स हैं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते हैं, अप्लाई करने के लिए होते हैं। और मैं उन मदर्स से भी, उन माँ से भी बात करना चाहूँगी, क्या माँओं ने नील बटे सन्नाटा मूवी देखा है? उसमें एक माँ की कहानी है, जो लोगों के घर पे काम करने जाती थी लेकिन अपनी बच्ची के लिए बड़ा सपना देख रही थी। जब उसकी बच्ची 10th में थी और आगे पढ़ाई से उसका ध्यान भटक रहा था तो वो बड़ी परेशान थी। तो उसकी एक मैडम ने उसे कहा कि बच्ची से बात करो, तब उन्होंने बताया कि उसने बच्ची से बात किया, बच्ची ने कहा कि आपने कौन-सा 10th पास किया है जो आप मुझसे कहती हैं? तो उसकी मैडम ने उससे कहा, सही तो कहा, तुमने कौन-सा 10th पास किया है? क्यों ना तुम भी उसके साथ 10th पास करो? वो उसको हल्के में, उस बात को हल्के में नहीं लेती, सोचती है और उसको अप्लाई करती है। अपनी बच्ची के साथ बिना किसी और बच्चों को बताए वो क्लासेस में जाने लगती है। उसकी बच्ची से उसका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि आप ये क्यों कर रही हैं? लेकिन अपनी माँ को करते देख के जब उसकी माँ के उससे ज़्यादा नंबर आने लगते हैं क्लास में, और याद रखें वो अपने बाकी कामों को हैंडल करते-करते वो क्लास अटेंड कर रही थी। तो वो अपनी बच्ची को ये समझाने में इस तरह से कामयाब होती है कि पढ़ना तो ज़रूरी है। और वो अपनी बच्ची को ना सिर्फ 10th पास कराती है, बल्कि लोगों से पूछकर वो खुद एक आईएएस से मिलने जाती है, किसी भी तरह उससे पूछती है आप यहाँ कैसे पहुँचे? वो उनको गाइड करते हैं और वो बच्ची रियल में एक आईएएस ऑफिसर बनती है। तो मैं उन सभी माँओं से बात करना चाहती हूँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ बड़ा सपना देख रहे हैं। तो वो यूँ ही नहीं होगा, आपको भी कुछ करके दिखाना होगा। जब बच्चे आपको करते देखेंगे तो उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा। माँ-बाप के लिए, बच्चों के लिए उनके माँ-बाप ही सबसे बड़े इंस्पिरेशन होते हैं, उनके हीरो होते हैं। तो आप जैसा उदाहरण उनके सामने पेश करेंगे, वो उसी रास्ते पे चलेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं जो आप तक इंटरप्रेट करना चाह रही हूँ, जो मैं बात आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, वो आप आई होप समझ रहे होंगे। तो आपने ये बातें सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम अपनी क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। हम कल तक संख्या पद्धति के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लगभग संख्या पद्धति के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, योगफल पर आधारित प्रश्नों पर। ये है बिल्कुल बेसिक।